Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the P&L appropriation and interest on capital. Today we will discuss about the interest on drawing. Dear student, that is a very important topic, interest on drawing. 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज ड्राइंग. ड्राइंग क्या होता है? कोई भी प्रॉपरेटर, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से कोई भी कैश या एनी काइंड विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम ड्राइंग कहते हैं. आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ड्राइंग. इंटरेस्ट इन ड्राइंग हमारा टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश और काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज. फॉर देयर पर्सनल यूज. क्लियर स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. अब ड्राइंग तो हो गया, लेकिन इंटरेस्ट इन ड्राइंग का क्या कंसेप्ट है? If the partnership deed so provides interest on drawing, it charge. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, रिटन एग्रीमेंट है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे. इंटरेस्ट लेंगे, लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, अगर प्रोवाइड्स होगा देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ फर्म. और ये फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है. क्योंकि फर्म क्या लेगी? उससे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, तो लेगी, तो फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगी. अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 मेथड. देखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देयर आर 3 मेथड. फर्स्ट वन सिंपल मेथड, सेकेंड प्रोडक्ट मेथड एंड थर्ड वन एवरेज मेथड. तीनों से जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो एक ही आता है. तीनों मेथड से जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो सिंगल आंसर आएगा. अब फिर इन 3 में से का यूज़ क्या है? देखिए स्टूडेंट, इन तीनों मेथड का आंसर एक ही आएगा, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग है. अगर ड्राइंग पार्टनर द्वारा ईयर में 1 या 2 टाइम किया गया है तो हम सिंपल मेथड का यूज कर लेंगे. सिंपल मेथड पूरे ईयर में 1 या 2 टाइम अगर ड्राइंग किया गया है तो हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे. सेकंड, अगर ड्राइंग बार बार किया गया है, मेनी टाइम ऑफ इन ईयर, अगर ईयर में बार बार किया गया है, हर मंथ कर रहे हैं, कभी 1 मार्च को कर लिया, कभी 31 मार्च को कर लिया, कभी 1 अप्रैल को कर लिया, 15 मार्च को कर लिया, डेट चल रहा है बार बार और हम बार बार विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो उस केस में अगर ईयर में मेनी टाइम्स विड्रॉ किया गया पैसा तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे. और थर्ड एवरेज मेथड. एवरेज मेथड का यूज भी हम तभी करते हैं जब बार बार ड्राइंग किया जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस मेथड का यूज हम तब करते हैं डियर स्टूडेंट व्हेन टाइम और अमाउंट आर नॉट इक्वल. टाइमिंग और अमाउंट का जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है इज नॉट इक्वल. और इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब अमाउंट और टाइमिंग इज इक्वल. कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आइए हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड. सिंपल मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल मेथड. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड. हमने डिस्कस किया था कि सिंपल मेथड का यूज हम तब करते हैं व्हेन ड्राइंग जो होगा वो कब होगा? 1 टाइम और 2 टाइम इन ईयर. जब पूरे ईयर में ड्राइंग जो होगा 1 या 2 टाइम किया गया होगा तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे. और सिंपल मेथड से हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? देखिए, इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12. ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है. रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कितने मंथ के लिए किया गया हमें कैलकुलेट करना है और उसके आधार पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे. आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए राम एक फर्म में पार्टनर है और उसने फर्म से विड्रॉ किया है 20,000 ऑन 1 जुलाई. 1 जुलाई को उसने फर्म से ड्राइंग किया है और क्वेश्चन में गिवन है
इंटरेस्ट की रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो है 12% पर एनम, और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट कितना है 20,000, ये लिखा हमने 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट कितनी है 12%, ये रेट आ गया 12%। इनटू मंथ, कितने मंथ के लिए क्या गया, इसमें ड्राइंग कब किया था स्टूडेंट 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया गया है 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए क्या गया है। तो मंथ 9 डिवाइड बाय 12, $1,800। तो हमारा आंसर कितना होगा 1800। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सेकंड प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का यूज कब करेंगे, आइए, दिस मेथड इज यूज्ड when this method is used when amount of drawing is unequal, when amount of drawing is unequal, जो ड्राइंग किया गया बार उसका अमाउंट इक्वल नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल, और टाइमिंग जो है ड्राइंग का वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए। कभी 1 मार्च को कर लिया, कभी 15 अप्रैल को कर लिया, फिर 31 दिसंबर को कर लिया, टाइमिंग इक्वल नहीं है। क्लियर है, उस समय हम इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल प्रोडक्ट, अभी क्वेश्चन करेंगे हम तब देखेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसा आएगा। रेट आपको गिवन होगा और इंटू 1/12, मंथ नहीं आता यहाँ पे, आता है 1/12। दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड का यूज कब करते हैं, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल एंड टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल व्हेन प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। क्लियर स्टूडेंट। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम। आइए हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए, एक पार्टनर है, उसने डिफरेंट डेट को ये अमाउंट विड्रॉ किया है। 1 अप्रैल 16 को उसने फर्म से विड्रॉ किया 1000, 30 जून को विड्रॉ किया फर्म से 1200, 31 दिसंबर को फर्म से विड्रॉ किया 1500, और 31 मार्च को फर्म से विड्रॉ किया 20,000। और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से वो करना है 12% पर एनम, और अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 17, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट मेथड तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो 1 और 2 टाइम होता है, तो ये हम सिंपल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, या फिर हम यूज करेंगे एवरेज मेथड। जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो डेट है वो अनइक्वल है, कभी 1 है, कभी 30 है, कभी 31 मार्च है, और इनका गैप भी इक्वल नहीं है, और इनका जो अमाउंट है वो भी इक्वल नहीं है। टाइमिंग ऑफ अमाउंट, टाइमिंग ऑफ डेट यानी टाइमिंग और अमाउंट आर नॉट इक्वल। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट, उस केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि अमाउंट भी अनइक्वल है और टाइमिंग भी अनइक्वल है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। और कैसे करेंगे, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6।
फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे वो देखिए, किस किस डेट को किया गया है, कितने कितने अमाउंट का किया गया है, कितने टाइम के लिए किया गया है, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। 1 अप्रैल 16 को 1000 का किया गया है, 30 जून 16 को 1200 का किया गया है, 31 दिसंबर 16 को 1500 का किया गया है, और 31 मार्च 17 को 20,000 का किया गया। क्लियर स्टूडेंट, ये डेट आपको गिवन है और अमाउंट भी आपको गिवन है, डेट्स भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हमें देखना है अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, और ड्राइंग कब कब किया गया, फर्स्ट ड्राइंग किया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 12 मंथ। तो ये पीरियड आ गया हमारा 12 मंथ का। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड हम बात करें, 30 जून है, जून तो क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गया, ये आ गया 9 मंथ। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर को क्या गया, दिसंबर तो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ के लिए, ये आ गया 3 मंथ। ये कब क्या गया, 31 मार्च, और 31 मार्च का अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो दैट इज अमाउंट मंथ हो गया 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 टू 12, 1200 इंटू 9, 10,800, 4,500, और ये हो गया 0। टोटल करेंगे, इसको बोलेंगे हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल कीजिए इसका, थ्री 7 2 27,300 रुपीज़। 27,300 रुपीज़ जो है हमारा इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यही फॉर्मूला लिखवाता है स्टूडेंट आपको। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू को। कैसे करेंगे, देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट कितना है आपका, 12% क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटू 1/12। तो ये 12 से 12 गया, तो आंसर विल बी 273। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इस तरह ये काटना नहीं होता है, 00 से 00, 12 से 12 ऐसे काटना नहीं होता। आपको केवल रफली करना होता है, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ आया। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेथड, एवरेज मेथड। स्टूडेंट, इन तीनों मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो हमारा एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पर पर्सनली भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। एवरेज मेथड कब यूज किया जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड when this method is used when amount of drawing is equal when amount of drawing is equal and timing of drawing is equal। अमाउंट भी इक्वल हो ड्राइंग का और टाइमिंग भी इक्वल हो। टाइमिंग इक्वल का मतलब अगर ड्राइंग
फर्स्ट अप्रैल को क्या गया है, अप्रैल के बाद मई, तो फर्स्ट मई को होना चाहिए नेक्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट जून को होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 31 मार्च को, अप्रैल को क्या गया है, तो 31 अप्रैल या 30 अप्रैल, उसके बाद 30 को होना चाहिए, यानी एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द मंथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट तारीख जो होती है, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून की होता है बिगिनिंग ऑफ मंथ, इसको कहते हैं हम बिगिनिंग ऑफ मंथ। 15 होगा उसको कहेंगे हम मिड ऑफ मंथ, और 31 होगा या 30 होगा उसे कहेंगे हम एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, इसे कहेंगे ये बिगिनिंग। 15 का होगा मिड, और 30 और 31 बोलते उसको हम बोलते हैं एंड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हमको, कैसे करेंगे, ये मेथड हम यूज़ तभी करेंगे जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल, तो ड्राइंग क्या गया है, एवरी मंथ क्या गया है, फिक्स कर दिया। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर है वो ऑलरेडी बिजनेस से फिक्स कर लेता है कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए एवरी मंथ 20,000 का ड्राइंग करना है, तो 20,000 वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है। फिक्स कर रखा है 1 तारीख को, 31 तारीख डेट को, जो भी डेट होगा उसको क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट हो, 15 हो या 30 या 31 हो, कुछ भी हो, उसकी क्या करता है, वो डेट को फिक्स कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, फॉर्म से विड्रॉ कर लेता है। अब अमाउंट भी इक्वल हो गया, फिक्स कर दिया 20,000, और टाइमिंग भी इक्वल हो गया कि फर्स्ट तारीख को होगा, 15 को होगा या 31 को होगा, तो उसके आधार पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू, टोटल ऑफ अमाउंट ही बोल सकते हैं स्टूडेंट में यहाँ पे, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, वहाँ लिखते थे हम 1/12, यहाँ 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ हम एवरेज एक मंथली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एवरेज मंथ निकालते हैं। एवरेज मंथ कैसा आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज मंथ, एवरेज मंथ हम कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। एवरेज मंथ, ये हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, या तो ड्राइंग होगा बिगिनिंग में, या होगा मिड में, या फिर होगा एंड में, अभी डिस्कस किया था मैंने। और इसके साथ साथ ड्राइंग मंथली किया गया है, क्वार्टरली किया गया है, या हाफ ईयरली किया गया है। आपके जो कोर्स में दिया गया है वो केवल और केवल मंथली और क्वार्टरली को ज़्यादा बेस दिया गया है। आइए हम हाफ ईयरली की बात करेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हम रटने का तरीका भी समझेंगे और उसको एक्सप्लेन होता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसमें बिगिनिंग, मिड और एंड। इट मीन्स ये हुआ, अगर ड्राइंग किया गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी मंथ की फर्स्ट डेट को, मिड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिड ऑफ हाफ ईयरली एंड एंड ऑफ हाफ ईयरली। कैसे ड्राइंग किया गया है ये क्वेश्चन में दिया गिवन होता है। स्टूडेंट, रटने का एक तरीका है, इसमें सिंपली दे रखा है कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 होता है, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 होता है, और एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो 5.5 एवरेज मंथ माना गया है। ये एवरेज मंथ होते हैं, जहाँ 1 लिखा था अपन ने वहाँ पे 6.5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे या फिर 5.5 लिखेंगे। सर ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया? ये सिंपली रटने का तरीका है कि इसको इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। अगर इसको इससे क्वार्टरली भी आना है तो इसमें तो +1 कर दीजिए और इसमें -1 कर दीजिए। इसमें +1 किया तो यह है 7.5, ये 6 का 6 रहेगा और ये माइनस हो जाएगा 4.5। इसमें इससे जाना है तो इसमें +1.5 कर दीजिए, इसमें -1.5 कर दीजिए। कैसा आया? 9, 6 और 3। सर ये तो हमने कर लिया, रट लिया।
लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये आता है, कैसे एवरेज मंथ निकाला जाता है। डे स्टूडेंट, ये 6.5, 6 एंड 5.5 कैसे आता है? यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, n+1 डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2, n-1 डिवाइड बाय 2। बिगिनिंग होगा तो उसमें +1 होगा और एंड में -1 होता है। सब जगह ये कहता है, देखिए इसको समझिए स्टूडेंट। अब हम बात करें मंथ, ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 12। जब भी बिगिनिंग होगा तो वहाँ प्लस करना है और एंड होगा तो वहाँ माइनस करना है। बिगिनिंग में हम करते हैं प्लस, एंड में करते हैं हम माइनस। अब ड्राइंग कब किया गया है? मंथली है, तो मंथली का मतलब आज 1 अप्रैल किया गया है, तो नेक्स्ट ड्राइंग कब होगा? 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर जुलाई को। अब फर्स्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 मंथ का। अब सेकंड और थर्ड के बीच कितना डिफरेंस है? 1 मंथ का। तो यहाँ लेंगे 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। अब इनका एवरेज कर देंगे। अब चेक कर लीजिए, 12 + 1 13 में डिवाइड किया 2 का 6.5 आ गया, 12 में डिवाइड किया 2 का 6 आ गया, और 12 में किया 1, 11 डिवाइड बाई 2 किया तो 5.5 आ गया। चलिए ये तो हो गया। सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइए इसको भी देखिए। ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। ईयर में मंथ होते हैं 12, ठीक है। ड्राइंग कब किया गया? बिगिनिंग किया गया तो प्लस करेंगे, एंड किया गया तो माइनस करेंगे। अभी आपको क्लियर किया था मैंने। और किया कब गया? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं? 4, और एक क्वार्टर में मंथ कितने होते हैं? 3। मंथ में 1 मंथ होता है, क्वार्टर में 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ का क्वार्टर होगा तो यानी 3। इसका एवरेज कर दीजिए। ट्वेल्व + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया, एंड 12 - 3 किया तो आया 9, 9 डिवाइड बाई 2 किया तो आया 4.5। क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारा क्वार्टरली। अगर ऐसे ही हम बात करें हाफ ईयरली की, तो उस केस में क्या होगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ईयरली होगा तो हमें मालूम है कि ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। बिगिनिंग में होता है प्लस, एंड में होता है माइनस। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ का हाफ ईयरली होता है। 6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 18 में डिवाइड किया 2 का 9, 12 में डिवाइड किया 2 का 6, 12 में माइनस किया 6 डिवाइड बाई 2 3। शायद क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। अगर पूरे ईयर का रहेगा, बिजनेस पूरे ईयर चला रन हुआ है, तो सिंपली निकाल लिया आप लोगों ने। और यहाँ सिंपली अगर एक मंथ का हो, मंथली हो, केवल एक क्वार्टर, इसको हम रट भी सकते हैं। 6.5, 6 एंड 5.5। बिगिनिंग में ये 6.5, मिड में ये, एंड में ये। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है स्टूडेंट, और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप भी किया गया था कि अगर ड्राइंग का जो डेट है वो 1 अप्रैल से ना हो तो, यानी ईयर जो है हमने 12 मंथ लिया है, यहाँ पे 12 क्यों लिया है? क्योंकि ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट ही 1 जुलाई से किया गया है। अगर बिजनेस स्टार्ट ही ऑन 1 जुलाई को किया गया है और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? ऑन 31 मार्च, तो उस केस में हम यहाँ 12 कैसे ले सकते हैं? क्लियर हुआ स्टूडेंट? देखिए 1 जुलाई से 31 मार्च मंथ होते हैं 9, यानी इट मीन्स इस ईयर का मंथ जो है हमारा है ही कितने? 9। तो वहाँ पे हम 12 की जगह 9 को अप्लाई करेंगे। सब कुछ कंडीशन वो की वो रहेगी, क्योंकि ईयर स्टार्ट कब हुआ? हमने बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 जुलाई से। जब 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया तो इट मीन्स ड्राइंग कब से किया गया? 1 जुलाई से। 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो उस केस में जुलाई से लेकर अगर हम बात करें मार्च तक की, तो हमारा जो मंथ है वो 9 मंथ होगा। तो वहाँ पे 12 की जगह हमको 9 अप्लाई करना पड़ेगा। मीन ये हो गया 9, 9, 9। बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस। मंथली है तो 1 आ जाएगा, क्वार्टरली है तो 3 आ जाएगा, और हाफ ईयरली है तो 6 आ जाएगा। डिवाइड बाय कर दीजिए 2, 5, 4.5 एंड 4।
इस तरह से स्टूडेंट हम एवरेज मेथड के एवरेज मंथ निकालते हैं और इन मंथ को हम अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट या टोटल ऑफ ड्राइंग भी बोल सकते हैं इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 लिखवाया था मैंने आपको। तो जहाँ 1 लिखते हैं वहाँ लिखवाते हैं एवरेज मंथ। एवरेज मंथ क्या होगा? अगर बिगिनिंग वाला होगा तो 6.5, मिड होगा तो 6, एंड होगा तो 5.5। तीनों में से एक कंडीशन होगी। तो जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? दे आर 3 पार्टनर GST। ड्राइंग क्या है? जी ड्राइंग करता है 2000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये मंथली है। 2000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एस ने किया 3000 रुपीज मिड ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ, और टी ने किया 1000 रुपीज मिड ऑफ एवरी मंथ। यानी ये तो फर्स्ट को कर रहे हैं, ये 31st को कर रहे हैं, और ये मिड यानी 15 को कर रहे हैं। 3 कंडीशन बताइए आपको मैंने, क्या तो बिगिनिंग होगा या मिड होगा या फिर एंड होगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट गिवन है 12% पर एनम, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं गिवन नहीं है कि बिजनेस कब स्टार्ट किया गया है। इट मीन्स अगर बिजनेस की डेट गिवन नहीं है तो हम हमेशा ये मानेंगे कि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है और एंड कब हुआ? 31 मार्च को। इट मीन्स ये जो ड्राइंग किया गया पूरे ईयर किया गया है। और किस किस ने किया गया? ये ने किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एस ने किया है एंड ऑफ एवरी मंथ, और टी ने किया है मिड ऑफ एवरी मंथ। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? आइए स्टूडेंट, जी का इंटरेस्ट निकालेंगे। जी ने ड्राइंग किया है 2000 रुपीज पर मंथ। तो 1 मंथ का 2000 किया तो ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। तो 12 इंटू 2000 कितना हो गया? 24,000। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं 24,000। ऐसे ही ऐसे ने किया इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने अभी। इंटरेस्ट निकालेंगे हम, टोटल ऑफ ड्राइंग का बोल लो या टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोल लो? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। मंथली है यहाँ पे, तो या तो 6.5 आएगा या 6 आएगा या 5.5 आएगा। अभी आपको मैंने क्लियर किया था स्टूडेंट। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। जी का जो ड्राइंग का अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो गया? 24,000। एस का कितना है? इसका कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? इसने ड्राइंग किया 3000 इंटू 12 36,000। टी ने किया तो टी का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। टी ने किया 1000 इंटू 12 मंथ का कितना हो गया? 12,000। ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोल लो या अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोलो, पूरे ईयर में इतना इतना ड्राइंग किया गया है। रेट कितना है इनका? 12%। क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट 12%। अब रटने वाला कंसेप्ट बताया था और एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको। जैसा आपको अच्छा हो, जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा। पूरे मंथ का है और पूरा ईयर चला है तो 12 मंथ हो गया। अब ये बिगिनिंग है तो बिगिनिंग का रेट कितना है? 6.5। तो ये आएगा 6.5 डिवाइड बाई 12। ऐसे किया है एंड में, एंड का रेट कितना है? 5.5 डिवाइड बाई 12। और इसने किया है मिड में, तो मिड का रेट है, टी का मिड है ना, तो उसका रेट कितना है? 6 मिड का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 12 से 12 गया, ऐसे इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 720 हो गया। उसका क्या करेंगे इसको? 1980। दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये था हमारा एवरेज मेथड। क्लियर स्टूडेंट? बस इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ड्राइंग जो बिजनेस कब स्टार्ट किया गया है, यहाँ कुछ भी नहीं था तो हम मानेंगे 1 अप्रैल को, यानी पूरे 12 मंथ के लिए किया गया है।
नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसमें आप देखिएगा कि उनके अंदर डेट गिवन होगी कि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया गया है। जब बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया है तो उस केस में वहाँ पे ईयर में जो मंथ होंगे वो 9 होंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 जून को तो जून से मार्च तक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।